हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो सुपर स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट्स के लिए एंड पेरेंट्स के लिए भी। ये बात चल रही है रिफंड की। बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं कि सर पैसा कब वापस आएगा। क्या रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, हमें ही पैसा नहीं मिला, या किसी का भी स्टार्ट नहीं हुआ, कौन से स्टेट में स्टार्ट हो चुका है, कहाँ नहीं हुआ है, पैसा कैसे वापस मिलेगा, किसको बोलना पड़ेगा। सभी सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, कब आएगा, किसको मिलेगा, कौन एलिजिबल है, सारी बातों का यहाँ पर डिस्कशन होगा। एक बार और भी देख लेते हैं कि क्या इस वीडियो में है। बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी को देना है। बहुत दिन से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रिफंड से रिलेटेड सारी बातें जो ध्यान रखनी है, कहाँ कॉन्टेक्ट करना है, ना मिलने पे एलिजिबिलिटी है रिफंड की बट मिला नहीं, कहीं फंस गया, तो उसे कैसे बाहर निकलवाना है अपना पैसा। ठीक है, सो अच्छे से डिस्कस करेंगे और कुछ केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे पास्ट की, जो एक्सपीरियंस है, ताकि आपका रिफंड कहीं अटक जाता है किसी कारण से तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हाउ टू गेट योर रिफंड इस बारे में बात होगी, वेयर टू कॉन्टेक्ट इफ मनी नॉट रिफंडेड। ठीक है, उसके बाद हु इज एलिजिबल फॉर रिफंड। ठीक है, एंड रिफंड इन केस ऑफ अपग्रेडेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको राउंड 2 में कॉलेज मिली थी, उन्होंने जाके ज्वाइन किया, उस कॉलेज की फीस भी दी, सारे काम किए, बट राउंड 3 में, क्योंकि राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेडेशन था, राउंड 3 में उनका कॉलेज अपग्रेड हो गया, उन्होंने वहां से अलग से फीस दी, वहां पे अलग से फीस दी, पुरानी वाली फीस रिफंड नहीं हुई अभी भी उन्हें, है ना। ठीक है, सो ऐसे केस में जिनको पुरानी वाले कॉलेज की फीस नहीं रिफंड हुई है, जो कि कायदे से होनी चाहिए, कुछ अमाउंट कटता है, कितना कटता है, कैसे पता चलेगा, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो सारी बातों का डिस्कशन होगा कि अपग्रेडेशन हुआ था और पुराने वाले कॉलेज की फीस अब तक रिफंड नहीं हुई, तो क्या करना है। ठीक है, यूपी बिहार बहुत परेशान करता है इस मामले में, उनको कैसे हैंडल करना है वो भी बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी है किसकी। ठीक है, हु इज एलिजिबल फॉर रिफंड। सबसे पहले वो बंदे, वो सभी स्टूडेंट्स जिनको कोई भी सीट इस साल की काउंसलिंग में अलॉट नहीं हुई है ना, उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। देखो, रजिस्ट्रेशन फीस तो नॉन रिफंडेबल थी, बट जो सिक्योरिटी अमाउंट आपने दिया था वो आपको एज इट इज रिफंड हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में आपको 10,000 रुपये पूरे वापस आ जाएंगे, बाकी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको 5,000 रुपये वापस आ जाएंगे फॉर गवर्नमेंट की काउंसलिंग। अगर यदि किसी ने डीम्ड के लिए भी अप्लाई किया था, उसको 2 लाख रुपए वापस आ जाएंगे, अगर कोई भी सीट किसी भी राउंड में नहीं मिली है तो। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर फील्ड चॉइसेस, आपको कोई सीट यदि नहीं मिली है इस साल काउंसलिंग में तो आपको पैसा वापस आएगा। पहले वो बच्चे। दूसरे वो जिनको सीट अलॉट हुई, उन्होंने कायदे से ज्वाइन करी, कोई नियम नहीं ब्रीच किया काउंसलिंग का, ठीक है, उनको भी पैसा पूरा रिफंड होगा। जैसे राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट में सिक्योरिटी अमाउंट जो 50,000 लिया था वो स्टूडेंट की फीस में उन्होंने एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, बट ऑल इंडिया कोटा से यदि कोई बच्चा गया है तो उसको इस तरीके से नहीं करा जाता है एडजस्ट, पूरा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, भले ही वो डीम्ड की बात चल रही हो या गवर्नमेंट की या बीडीएस की या किसी भी कोर्स की, बीएससी नर्सिंग की बात चल रही हो, पैसा एडजस्ट नहीं किया जाता आपका। ठीक है, फीस के अंदर वो आपको दोबारा से वापस मिलता है। ठीक है, कौन बच्चा एलिजिबल नहीं है, वो इज नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड। पहले वो बच्चे जिनको राउंड 1 के बाद किसी भी राउंड में सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने जाके रिपोर्टिंग नहीं करी। आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, आपने जाके रिपोर्टिंग नहीं करी, आपके पैसे जब्त हो गए 10,000 रुपए, ये पहले भी समझाया था आपको। ठीक है, बट हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको राउंड 2 में सीट मिली थी, ठीक है, उन्होंने सीट छोड़ दी, उनके वो पैसे जब्त हो गए। अब राउंड 3 में बैठने के लिए उन्हें दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट देना था, उन्होंने दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट दिया राउंड 3 में बैठने के लिए, और राउंड 3 में सीट मिल गई यदि, तो उन्होंने जाके ज्वाइन भी कर लिया। ऐसे केस में जो आपने राउंड 3 में दोबारा सिक्योरिटी अमाउंट दिया था वो आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, राउंड 2 वाला नहीं आएगा, राउंड 2 वाला जब्त हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने 10,000 रुपये दिया था, ठीक है, राउंड 3 में, और राउंड 3 में कोई सीट नहीं अलॉट हुई थी, मतलब 1 से करते आ रहे थे काउंसलिंग, 2 3 सब सारे राउंड किए, बट थर्ड राउंड तक भी कोई सीट नहीं मिली। ठीक है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट डायरेक्टली कहाँ चले गए थे, स्टे वैकेंसी राउंड में, वहां पे एमसीसी ने 50,000 रुपए और एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट करने के लिए डलवाए थे। ठीक है, तो जो 10,000 आपने पहले दिए और 50,000 फालतू और दिए बाद में स्टे वैकेंसी राउंड में बैठने के लिए, है ना, वो सारे पैसे आपके वापस आ जाएंगे एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिल गई थी और आपने जाके ज्वाइन कर ली तो भी आपके पैसे वापस आएंगे, यदि आपको कोई सीट नहीं भी मिली थी तो भी आपके पैसे वापस आएंगे। बट यदि आपको सीट मिली थी, अलॉट हुई थी और आप जाके ज्वाइन नहीं करे हो कहीं पे, तो फिर आपके पैसे सारे जब्त हो जाएंगे, वो 50,000 रुपए भी और पुराने 10,000 रुपए भी, सारा पैसा आपका जब्त हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि पुराने वाले 10,000 वापस आ जाएंगे, नहीं, पूरे 60,000 जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर बाद में आप डाउट पूछते हो। ठीक है, मैं सारे केस डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जिनको गवर्नमेंट की सीट अलॉट हुई थी, बट उन्होंने जब ऑप्शन चूज किया था तो गवर्नमेंट और डीम दोनों का किया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेकेंड राउंड में आपने गवर्नमेंट की सीट ले ली, बट आपका सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए आपने दिया था, क्योंकि आपने डीम्ड का ऑप्शन भी सिलेक्ट किया था।
गवर्नमेंट की सीट मिली थी और आपने छोड़ दी तो भाई साहब पूरा 2 लाख रुपए जाएगा। ये मत सोचिएगा कि उसमें से 10,000 कटेगा बाकी 1,90,000 वापस आ जाएगा, नहीं। पूरा 2 लाख रुपए जाएगा आपका पूरा का पूरा, है ना। गवर्नमेंट की सीट छोड़ियो चाहे डीम्ड की सीट छोड़ियो, रूल ये है कि सेकंड राउंड में कोई भी सीट छोड़ी है तो जितना भी सिक्योरिटी अमाउंट आपने दे रखा था वो सारा जब्त हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है ना। फिर मत पूछेगा सर 1,90,000 तो वापस मिलना चाहिए, नहीं। यदि आपको गवर्नमेंट की सीट मिली थी, आपने छोड़ दी, ऑप्शन आपने डीम्ड के भी रखे थे बाद में, पर पहले गवर्नमेंट का ये लॉट हो गया और फिर भी आपने सीट छोड़ दी तो 2 लाख पूरे जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। यदि आपने रिजाइन किया था ज्वाइन करने के बाद, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ज्वाइन किया था कॉलेज को जाकर के, बाद में जब स्टेट के राउंड 2 में उम्मीद नहीं भी थी तब भी कॉलेज मिल गया, तो स्टूडेंट ने यहाँ से रिजाइन करके अपने स्टेट में जाके एडमिशन ले लिया, तो ऐसे केस में भी सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं आएगा, है ना। और फर्दर कोई सी भी राउंड में आपने रिजाइन किया फर्स्ट के बाद तो आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं आएगा। और किसी स्पेसिफिक डेट के बाद किया, जो डेट दी गई थी, है ना, फ्री एग्जिट की डेट जो दी गई थी, उसके बाद किसी ने किया तो भी सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं आएगा। आई होप सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही हैं। अब बात कर लें जरा कि इंपॉर्टेंट बात की, व्हेन एंड वेयर द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड, है ना, कहां पर होगा और कब होगा, इसके बारे में मैं आपको बात बता दूं यहाँ पर। पहले आप यहाँ देख लो इंपॉर्टेंट चीजें जो एमसीसी ने खुद बताई हैं। सबसे पहली चीज, वो हर साल ऐसा होता है कि जिस खाते से आपके पैसे कटे थे, पहले ये समझ में आ गया ना आपको कि एलिजिबल कौन है और कौन एलिजिबल नहीं है, किसको रिफंड आएगा और किसको नहीं आएगा। ठीक है। सो जो बच्चे एलिजिबल होंगे उन बच्चों को सेम उसी खाते में पैसे वापस आ जाएंगे, उसी बैंक अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे जिस बैंक अकाउंट से उनके पैसे कटे थे। ठीक है। सो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि उस बैंक को एक्टिव स्टेट में रखना है जब तक पैसा वापस नहीं आ जाता। यदि वो बैंक एक्टिव स्टेट में नहीं है, आपका खाता किसी तरीके किसी वजह से ब्लॉक है या फ्रीज पड़ा है या डेबिट फ्रीज लग गया या कोई इस तरह की फ्रीज एक्टिविटी उस पर चल रही है, एक्टिव नहीं है, तो आपका रिफंड नहीं आने वाला है फिर। ठीक है। फिर आपको फाइनेंशियल कस्टोडियन को ईमेल्स लिखने पड़ेंगे, फोन कॉल पे फोन कॉल करना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा, और फिर अपनी बैंक की डिटेल, होता है पैसा वापस होता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं वापस होगा, बट बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत आपको परेशानी 10,000 के लिए 5,000 के लिए झेलनी पड़ सकती है। ठीक है। सो बैंक अकाउंट सेम रखिएगा। अगर आपने कैफे वाले भैया के बैंक या डेबिट कार्ड से पेमेंट करवाई थी तो उन्हीं के खाते में पैसे वापस आएगा, जा करके भाई पैसा ले लेना अपना। पर लेना कब है, ऐसा नहीं है आज ही जाके भैया मेरा पैसा तो आ गया आपने दिया नहीं, नहीं अभी ऐसा नहीं हुआ है। काउंसलिंग एमसीसी क्या बोलती है कि जब हमारी काउंसलिंग सारे राउंड की खत्म हो जाएगी उसके बाद हम रिफंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता दूं कि अभी जैसे इस साल 2024 में 30 दिसंबर को फाइनल राउंड की काउंसलिंग खत्म हुई। काउंसलिंग खत्म होने का मतलब है कि लास्ट राउंड की लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग, वो डेट होती है काउंसलिंग खत्म होने की डेट। तो इस बार 30 दिसंबर को काउंसलिंग आपकी खत्म हुई है। ठीक है। अब 30 दिसंबर, एमसीसी ने इस बार 7 राउंड की काउंसलिंग कराई, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 3 भी हुआ था जिसमें कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें बची थी, तो वो भी अलॉट फाइनली कर दी गई थी। उसके बाद 30 दिसंबर को काउंसलिंग एंड हुई है। ठीक। अब एक्चुअल में पैसा कब आता है, 45 डेज बाद आना चालू हो जाता है ना। 30 दिसंबर प्लस 30 डेज लगा लो, यानी कि आप मान के चलिए कि जनवरी 30 को, 31 को या 25 से 1 के बीच में कभी भी एक रिफंड लिस्ट निकल जाएगी कि किस किस बच्चे को रिफंड मिलने वाला है। उस लिस्ट में आपका रोल नंबर गिवन होगा, ट्रांजैक्शन आईडीज दे रखी होंगी, है ना, सब कुछ दे रखा होगा डिटेल। ठीक है। उस लिस्ट में आपका, यदि आप एलिजिबल रहोगे तो उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। यदि उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, इसका मतलब आप इनएलिजिबल हो, बट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने ब्रीच नहीं किया और उस लिस्ट में भी नाम नहीं है, तब क्या करना है, आपको कांटेक्ट करना है फाइनेंशियल कस्टोडियन को। ठीक है। और एमसीसी को मेल डालनी है, वो भी उसका भी एड्रेस दे दूंगा, है ना। तब आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेट करते हुए उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल करनी होती है जिस ईमेल आईडी से, ठीक है, जिस ईमेल आईडी से आपने कभी भी रजिस्टर किया था। ठीक है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था, अपना पूरा रजिस्ट्रेशन किया था, उसी ईमेल आईडी से आपको मेल करना है अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो। नहीं तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं होगी तो वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे आपकी ईमेल को, ये हमेशा ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ सामने वाली पार्टी के ईमेल पे फटाफट ईमेल भेजे जा रहे होते हैं और स्टेट कर रहे होते हैं सर ये प्रॉब्लम वो नहीं, आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, जो ईमेल आईडी आपने दी थी एमसीसी में, उसी से करो तो आपको रिप्लाई भी आएगा, सारी बातचीत भी आगे बढ़ेगी। ठीक है। सो ये वाली बात है, सारी बात समझ में आई? उसके बाद यदि बात करें अपन कि कब आएगा रिफंड, क्या एक्सपेक्टेड डेट है, भाई 15 फरवरी आप मान के चलो। पूरा टाइम स्पेंड रहेगा, 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में सभी बच्चों को ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का रिफंड आ जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का रिफंड आना स्टार्ट हो चुका है, एमपी का रिफंड आना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, जिन्होंने 30,000 या 2 लाख रुपए प्राइवेट के लिए दिए थे, उन सभी बच्चों को रिफंड आना स्टार्ट हो गया। तो 30,000 रुपए वापस आ रहे हैं, अपना अपना ध्यान रखिएगा, बैंक के स्टेटमेंट चेक कर रहिए, मतलब अलर्ट रहिए, 30,000 रुपए वापस आ रहे हैं। किसी भी रिश्तेदार के अकाउंट में यदि पैसा कटा था तो वहीं वापस आ रहा होगा, तो आपको अपने पैसा ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कुछ मिसप्लेस हो जाए मामला। ठीक है। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों को पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। एमसीसी का पैसा जो है मैंने बता दिया आपको, 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में सभी एलिजिबल कैंडिडेट को रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें तो इस तरीके की लिस्ट आती है, उधर उधर अमाउंट भी आपका लिखा होता है, 2 लाख रुपए,
जिसका जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो लिखा होता है विद ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है, और आपका रोल नंबर से आप पहचान सकते हो कि मेरी बात करी जा रही है। उसके बाद क्या है कि क्या आपको कुछ करना पड़ेगा उस सिक्योरिटी अमाउंट को लेने के लिए, ऑटोमेटिक है सारा काम, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक होता है, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एमसीसी क्लियर जवाब देती है, नो कैंडिडेट नीड नॉट टू अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टोडियन फॉर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट। द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी विल पब्लिश द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट, है ना, पोर्टल पे डाल देगी एमसीसी की वेबसाइट पे, है ना। जैसे ही सारे राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, हो चुके हैं सारे राउंड कंप्लीट, एमबीबीएस की सीटें नहीं बची हैं अब, ठीक है। अब जो बची होंगी वो वेस्ट हो जाएंगी, पता किसी को भी नहीं है कि कितनी सीट वेस्ट हुई है, अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं कि कोई सीट वेस्ट हो गई है, उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और ना ही कोई फर्दर राउंड होने की कोई आसार दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। बिहार में हो सकता है कि एक राउंड की काउंसलिंग और हो जाए अभी, क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेज में सीट अभी भी बची है वहां पर, बट ऑल इंडिया कोटा में कोई भी सीट नहीं बची है फिलहाल, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें, ठीक है, मतलब उन्होंने देखो यहाँ पर लिखा क्लियरली कि विद इन 15 वर्किंग डेज एंड कंप्लीट द, यहाँ पर सिंपली लिखा है ना, देखो फाइनेंशियल कस्टोडियन विल इनिशिएट द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट विद इन 15 वर्किंग डेज एंड कंप्लीट द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट विद इन 30 डेज ऑफ पब्लिशिंग द एलिजिबल लिस्ट इन द एमसीसी पोर्टल, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच में आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा, हर बच्चे को पैसा वापस मिल जाएगा जिसको मिलना है। उससे पहले, उससे 2-4 दिन 5 दिन पहले, है ना, आप मान सकते हो कि फरवरी 1-2 को या फिर जनवरी 31-30 के आसपास एक लिस्ट निकाल देगा वेबसाइट पे, जो भी आपको ऊपर दिखाई थी, उस लिस्ट में आपका रोल नंबर दिया रहेगा, ठीक है। यदि रोल नंबर नहीं दिया है और आप एलिजिबल हो, है ना, जो क्राइटेरिया हमने बताया, आपने काउंसलिंग का नियम नहीं ब्रीच किया और रोल नंबर नहीं दिया, तो फिर आपको मेल डालनी है, तो मेल कहाँ डालनी है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। उसके बाद हमने बात कर ली कि स्टूडेंट बहुत सारी फाइनेंशियल कस्टोडियन है कौन और उनको कैसे कॉन्टेक्ट करना है। देखो जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड है, एक कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब एमसीसी थर्ड पार्टी को बोलती है। एचएलएल क्या है, ये हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। एमसीसी इनको हायर करती है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन फीस हमारी ले लो, सिक्योरिटी ले लो और फिर रिफंड का प्रोसेस भी आप कर लें, तो इनको हायर किया हुआ है ये सब काम कराने के लिए, ठीक है, ट्रांजेक्शंस करवाने के लिए, ठीक। इनको कैसे आपको करना है, इनका क्या ईमेल एड्रेस है, क्या इनके कॉल टोल फ्री नंबर है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। रिफंड रिलेटेड इशू के लिए आपको कहाँ पर मेल डालनी है, finance@lifecare@hl.com पे, ठीक। उसके बाद कोई अदर इशू है तो भी आपको दे रखा है कॉल सेंटर mcc@lifecarehl.com पे करना है। यदि वो भी ना करे तो इस नंबर पे कॉल करके पूछना है, ठीक है। यदि ना बन रही हो बात, कोई बच्चा फिर भी फंस सकता है, तो यार हमें फोन कर लेना, ठीक है, हम हेल्प कर देंगे, है ना। अगर कोई मेल की लैंग्वेज क्या रखनी है, उस मेल में क्या क्या मेंशन करना है, यदि कोई केस फंसता है तो हमसे हेल्प लेना, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात करें, देखो यहाँ इन्होंने भी बड़ी क्लैरिटी के साथ दे दिया, द फाइनेंशियल कस्टोडियन विल रिस्पॉन्ड ओनली टू द ईमेल्स थ्रू मेल आईडी रजिस्टर्ड विद एमसीसी, जो एमसीसी के साथ लिंक्ड आईडी, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, सिर्फ उसी के ही वो मेल्स को एंटरटेन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लें यदि अपन कि रिफंड इन केस ऑफ अपग्रेडेशन, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बच्चे गए थे रिपोर्टिंग करने राउंड 2 में, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई स्टूडेंट, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भाई साहब राउंड 2 में उनको मिला बारासात मेडिकल कॉलेज, ठीक। बारासात मेडिकल कॉलेज मिला, उन्होंने पैसे दिए, वहां पे ऑनलाइन ट्रांसफर किए पैसे, ज्यादा फीस नहीं होती, 9-1 हजार रुपये फीस होती है सारी मिला के, ठीक है। तो उन्होंने पैसा दिया, ठीक है, 6500 रुपये समथिंग पैसा दिया उन्होंने, और उनका कॉलेज जो है राउंड 3 में अपग्रेड हो गया इन जेएनएम कल्याणी, उनको वाला पैसा नहीं वापस मिला जो उन्होंने फीस दिया था, ठीक है। अब उन्होंने पूछा सर रिफंड कैसे आएगा, तो उसका जवाब ये है, यहाँ पर आप देखो, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या करना है, द फीस पेड आर रिफंडेबल। पहले तो अथॉरिटी क्या कहती है कि जो फीस आपने दी थी, अगर आपका सीट अपग्रेड हो गया तो वो रिफंडेबल फीस है, ऐसा नहीं हम सारी रख लेंगे, है ना। एडमिशन फीस एक्सक्लूडिंग द एडमिशन फीस, है ना, कुछ हजार रुपए के आसपास, वो डिपेंडिंग करता है, मान लीजिए 7 से 10% के बीच में ये लगभग हर कॉलेज का जो कटता है फीस। मान लीजिए राउंड 2 में आपने कहीं पे 10 हजार रुपए दिए थे, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका, कर्नाटका में 70 हजार रुपए फीस है। जब राउंड 2 में बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं 70 हजार देते हैं, बट जब राउंड 3 में अपग्रेड हो जाता है तो उनको रिफंड सिर्फ 63 हजार रुपए का आता है, 7 हजार रुपए वो काट लेते हैं, ठीक है। वो रीइंबर्समेंट फीस होती है या रीएलोकेशन के लिए वो कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो डिडक्ट होकर के सारा पैसा वापस आ जाता है। यदि नहीं आ रहा तो क्या करना है, if the candidate gets upgraded in round 2 and leaves the college, or if a candidate surrenders his seat while the admission was still going, refund has to be claimed by submitting an application physically or through email, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, या तो फिजिकली आप एक एप्लीकेशन जाके दे सकते हो, वो ऑप्शन अच्छा नहीं मैं मानता क्योंकि दूर दराज है सब, ईमेल के थ्रू सारा काम हो जाएगा, है ना। ईमेल आपको डालनी है, क्या क्या उसमें देना है, एनक्लोज प्रूफ ऑफ फी पेमेंट, जो आपने वहां पे फी पेमेंट करी थी उसका प्रूफ अटैच करना है। यही गलती करते हैं ना हम, सिंपली लिख के छोड़ दे सर मेरा रिफंड नहीं आया, प्लीज मेरा रिफंड कर दीजिए, कोई डिटेल ही नहीं दी आपने, आप डिटेल दो सारी कि हम ये मेरी फी पेमेंट स्लिप है,
ठीक है, ये मैंने फी पेमेंट करी थी, है ना, मुझे इस बैंक के खाते में अपने बैंक का खाते का पूरा डिटेल दो, इस अकाउंट नंबर मुझे रिफंड चाहिए, सिंपल सी बात है, ताकि उनके लिए भी इजी हो रिफंड करना, जितनी जल्दी आपको काम कराना है उतनी डिटेल में चीजें लिख कर दो। तो आपको पहले तो अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन करना है ना, रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह सब कुछ मेंशन करनी है, उसके बाद आपको फी पेमेंट स्लिप चिपका देनी है। आफ्टर वेरिफिकेशन इन द अकाउंट सेक्शन, कॉलेज के अकाउंट सेक्शन वेरिफिकेशन होगा, द रिफंड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिकली, द बैंक डिटेल्स विल बी कैप्चर्ड इन द फी पेमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म। समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने पेमेंट करी है उसका प्रूफ अटैच कर देना है विद द रिक्वायर्ड बैंक डिटेल्स, कि भाई इस खाते में पैसे वापस दे दो, मिल जाएंगे पैसे वापस, कोई कोई भी बड़ी बात नहीं है। यदि किसी के अटक रहे हैं तो मेल डालिए, ठीक है, और मेल पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, बी पेशेंस, ठीक है। कुछ देखो, यूपी की रिपोर्ट इस मामले में बहुत ही खराब है, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने पैसे 36-36 हज़ार रुपए अब तक वापस नहीं करे हैं, ठीक है। हालांकि यूपी में रूल मैं आपको बता दूं अपग्रेडेशन का, जिन बच्चों का स्टेट कोटे के थ्रू अपग्रेडेशन होता है, तो यूपी डीजीएमई बोलती है अपने ब्रोशर्स में, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अंदर, कि यदि आपका सीट अपग्रेड हो जाता है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ आपको क्या करना होता है कि आपको डायरेक्टली वहां जाना होता है जहां पर आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है। मान लीजिए आपका आरएमएल लखनऊ था और अब आपका अपग्रेड अपग्रेड हो गया स्टेट कोटे में ही केजीएमसी लखनऊ में, तो आरएमएल लखनऊ वाले कॉलेज की जिम्मेदारी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी फीस ट्रांसफर करे केजीएमसी में। अब जो डिफरेंस होगा फीस में, है ना, मान लीजिए एक जगह की फीस 50 हज़ार है, केजीएमसी की फीस 55 हज़ार, तो आपको वो डिफरेंस अमाउंट 5 हज़ार रुपये पे करना है। यदि कम है 45 हज़ार है केजीएमसी की और आप 5 हज़ार प्लस में हो, तो वो आपका अदर चीज के अंदर स्पोर्ट्स फी, सिक्योरिटी फी, हॉस्टल फी में एडजस्ट कर लेते हैं, ये यूपी का रूल है। बट ऐसा हुआ नहीं, बहुत सारे कॉलेज जैसे मेरठ में, एलआरएम मेरठ में, नोएडा में बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने दोबारा से पैसे मांगे हैं स्टूडेंट से, जिनको नहीं पता थी ये बात, सारी बात नहीं पता थी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिनको परेशान किया गया, उनका पैसा रिफंड नहीं करा कायदे से, उनको मेल डालनी है यूपी डीजीएमई को कि भाई हमारा पैसा वापस दो, ठीक है। उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया। प्रोटोकॉल यही है कि कॉलेज की जिम्मेदारी है कि जहां बच्चे की सीट अपग्रेड हुई है वहां पे ऑटोमेटिक फी ट्रांसफर करे और स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करे, ठीक है। स्टूडेंट डायरेक्टली जाता है अपग्रेडेड सीट पे, तो ये चीज है। बट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, कभी कभी किसी किसी कॉलेज में स्टाफ काम नहीं करता है, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे केस में आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, आपको प्रेशर बना करके अपने पैसे वापस लेने होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें कि कैसे मिलेगी, भाई कॉलेज की ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी, कहाँ पर मेल करना है, हमने आपको एमसीसी की, जैसे आप एमसीसी के पोर्टल पे ना ये प्रोफाइल हर कॉलेज की दे रखी है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के कॉलम में, ठीक है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, वहां पे सारे कॉलेज की डाउनलोड करके ऑलरेडी रखी हुई है, आपको जाना है अपने कॉलेज का निकालना है, और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ईमेल आईडी दे रखी होती है, ठीक है, प्रिंसिपल डॉट जलपेगुड़ी फॉर एग्जाम्पल। तो 2-3 ईमेल आईडी दे रखी है, आपको तीनों पे कर देना है, ठीक है। रिस्पॉन्स किसी ना किसी ईमेल आईडी से जरूर आ जाता है रिफंड के साथ, ठीक है। रिफंड मतलब आपका, जैसे हम इनिशिएट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फीस वापस आई है, मेल किए थे हम लोगों ने और पैसे वापस आए हैं कायदे से। तो यदि आप कायदे से चीजें करोगे, फी पेमेंट स्लिप अटैच करोगे और अपने बैंक के अकाउंट की डिटेल दोगे कि यार इसमें मुझे पैसा वापस चाहिए, कोशिश करना कि सेम ही रहे दोनों अकाउंट, वो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन करके आपके पैसे वापस कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें कि यार यदि कोई भी गड़बड़ होती है तो आप हमें तो कांटेक्ट कर ही सकते हो ना, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो यहीं हैं आपकी सेवा में, ठीक है। तो किसी को कोई समस्या आ रही हो रिफंड से रिलेटेड, हमारे स्टूडेंट पेड बैच में हो, फ्री बैच में हो, टेलीग्राम से जुड़े थे, यूट्यूब से जुड़े थे, कहीं भी जुड़े थे, यदि कोई समस्या आए, अभी मत फोन करने लगना, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट होगा 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच। यदि 10 मार्च तक भी पैसे नहीं आते, ठीक है, एमसीसी बाद में ये भी आपको बताता है, एमसीसी बाद में ये भी आपको बताता है कि यदि आपके, मतलब ये भी बता देता है आपको कि हमने इन बच्चों को पैसे रिफंड कर दिए हैं, ठीक है। तो एमसीसी ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, यदि उसमें भी लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ता है फाइनेंशियल कस्टोडियन को, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है ना। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। और बहुत प्यार सम्मान इस साल इतना प्यार दिया यार आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ठीक है। हम लोग फिर से 2025 के लिए भी मैदान के अंदर उतरेंगे, कोर्स लॉन्च होगा बहुत जल्दी, ठीक है। हमारी वेबसाइट, हमारा ऐप लॉन्च सब कुछ होगा, ठीक है, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर कर देना जितने भी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स परेशान हैं रिफंड से रिलेटेड क्वेरीज के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।